हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि जो सर्किट का जो करंट है ना, जो भी सर्किट हम बनाते हैं उसमें जो करंट है वो किस बात पर डिपेंड करता है, डेल्टा वी पे यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस बात पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है। अब मान लो हमारा टीवी का सेट है, रेडियो का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके पास है, वहां पे कितना करंट हमें चाहिए, यानी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। वैसे तो हम तीन तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, पर दो सीख लो, तीसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो दो कौन कौन से हैं कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूरा लिखें, अच्छा पूरा लिखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब देखो रेजिस्टर्स को हम कैसे दिखाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं बेटा, इस तरह से दिखाते हैं ना, ऐसे शो करते हैं ना, हालांकि ऐसा दिखने में होता नहीं है। ठीक है, ऐसा दिखने में होता नहीं है। ये हमारे पास जो थंबनेल है ना, इस वीडियो का थंबनेल है ना, उस पर देखो आपको दिखने को मिल जाएगा, वही रजिस्टर होता है, कुछ बैंड होते हैं उसके ऊपर लगे हुए, ठीक है ना, कलर वाले बैंड होते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो देखिए, पहला हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो ऐसे दो तीन तार हमारे पास हैं, दो तीन रेजिस्टर्स हमारे पास है। मान लो एक रेजिस्टर ये जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो एक से तो होगा नहीं, दो या दो से ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास ये वायर हो गया, तीसरा हमारे पास भैया ये हो गया। तो ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं अलग अलग पड़े हुए, अगर इनको मैं लेंथ वाइज जोड़ दूं, और अच्छे से समझो, एक जहां पे खत्म हो रहा है उसी के साथ में दूसरा बिल्कुल सिधाई में जोड़ दूं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हमारा बोला जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो मान लो एक वायर ये है, ठीक है, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे लेके दूसरा वायर यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं, कनेक्ट कर दूं। ठीक है, ये जहां पे खत्म हो रहा है यहाँ पे मैं तीसरा वायर लगा दूं। तो इस तरह से लेंथ वाइज अगर सारे वायर्स आपके जुड़ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। करें क्या होता है, ठीक है, मान लो तीन वायर्स है मेरे पास, तीन रेजिस्टर्स हैं, ये हो गए, और मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया एक, अच्छा यहां से बनाते हैं। ठीक है, ये R1, इसी के साथ यहाँ पे दूसरा जोड़ दो भैया R2, और इसी के साथ यहाँ पे तीसरा जोड़ दो क्या, R3। जुड़ गए। अब ये हो गया पहला सिरा और ये मेरे पास हो गया आखिरी सिरा। समझ में आ रही बात। अब इस पे क्या लगा दो, सेल लगा दो, इस पे क्या लगा दो, सेल लगा दो, राइट। अब सेल लगा के एक काम करो, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा क्या है, ओपन सर्किट, ये कैसा है, ओपन है ना। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे की को क्लोज कर दोगे, देखो की का ये सिंबल होता है, बताया था मैंने आपको, राइट। यहाँ पे आपने V लगा दिया, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया भैया जी। ये आपके पास क्या हो गया, ये वाला टर्मिनल हो गया V पे, और ये वाला हमारे पास किस पे हो गया, 0 पे। ठीक है, यहां से करंट निकला, ये निकला। ठीक है, मान लो I अमाउंट ऑफ करंट, ओके, I अमाउंट ऑफ करंट निकला। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको चलने का कौन सा रास्ता मिल रहा है, एक ही तो रास्ता मिल रहा है, और तो कोई रास्ता है ही नहीं। अब अगर इसमें एंटर करेगा तो बाहर निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं। यहाँ पे जितना एंटर करेगा इसमें से भी मजबूरी में उतना ही जाना पड़ेगा, इसमें से भी उतना ही जाना पड़ेगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। बांध लो इस बात को दिमाग से, I ये गया, I ओके, सब में से करंट कितना जा रहा है, I। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई और रास्ता तो है ही नहीं जाने का, इसलिए टूटा ही नहीं। ऐसा होता ना कि इधर चला गया कुछ, इधर चला गया कुछ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली बात नोट डाउन की कर लीजिए कि करंट रिमेन सेम। करंट क्या रहेगा? रिमेन्स सेम। ओके, पहली बात। अब देखो यहां पे अगर आई से मैं आर की तो अलग अलग वैल्यू ली हुई है, मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि ये अलग है, ये मेरे पास जितना है ये भी उतना है, ये ऐसा तो नहीं बोला ना। हमने कहा कि R1 की वैल्यू कुछ अलग है, R2 की वैल्यू कुछ अलग है, R3 की वैल्यू कुछ अलग है, ठीक है। और करंट सब में से बराबर जा रहा है ना। तो मान लो अगर तुमने यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे आपने पीडी कितने का दिया? 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 6 वोल्ट का अगर यहाँ पे आपने कोई सेल लगा दिया, ठीक है, तो वो 6 वोल्ट या पूरे में ही तो 6 वोल्ट रहना चाहिए, बढ़ तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो कैसे होगा बेटा? इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा V1, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? V2, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? V3। ध्यान से सुनना इस चीज को। सीरीज कॉम्बिनेशन में V क्या हो जाता है? चेंज। V यानी कि पीडी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस विल डिवाइडेड, ये कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। ओके, तो बेटा एक चीज बताओ हमें, अब देखो ये किस तरह से काम करेगा, कम कैसे करेगा? देखिए जो V1 है वो कितना होना चाहिए? अच्छा ये बताओ, ओम्स लॉ मैंने करवाया था, उसमें मैंने किया था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हाँ की ना, है ना। ओके, तो बेटा यहां पे टोटल करंट तो कितना है? I, ठीक, और रेजिस्टेंस इसका मिला के जितना आएगा, तो टोटल V मेरे पास कितना हो गया? IR। ये बात तो समझ में आती है बेटा। V1 कितना होगा? इसके अक्रॉस, पहले वाले के अक्रॉस V1 कितना होगा? देखो यहां से समझाते हैं। V1 कितना होना चाहिए? जाने वाले करंट का नाम I, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस वाले में कितना है? V2, है ना। इसका V2 कितना हो जाएगा? करंट तो जा रहा है I, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कितना आ रहा है? इसकी रेजिस्टेंस कितनी की आ रही है? R2। V3 कितने का हुआ? I, R3। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने यहाँ पे बेटा 2, 3, 6 कुछ भी यहाँ पे V लगाया होगा, उससे ज्यादा तो V मिलने नहीं वाला, क्योंकि यहां से यहां तक आपने एक बार जो फिक्स वैल्यू दे दी, उससे ज्यादा तो चेंज होने नहीं वाला। यानी ये जो V1 है, V2 है, V3, ये तीनों जुड़ के क्या देने चाहिए? V ही देने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये तीनों जुड़ के क्या देने चाहिए? V ही देना चाहिए। यानी V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, चाहे कितना ही डिवाइड हो जाओ, पोटेंशियल तो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक। अब यहां से V हमारा किसके बराबर होता है? I इंटू आर। ओके, अब V1 किसके बराबर आया? I R1। V2 किसके बराबर आया? I R2, I R3। ओके, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? कॉमन क्या दिख रहा है? I कॉमन दिख रहा है, ठीक है। एक चीज और बता दें, ये जो V है, इसमें ये जो V मैंने लिया, पूरे इस डायग्राम पे जो V मैंने लिया, V इज इक्वल टू I इंटू आर। कैसा रेजिस्टेंस? वो रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना। वो रेजिस्टर्स जो हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू तो ये आर देगा, पूरे की वैल्यू ये आर देगा, कैपिटल आर, राइट। तो इसको क्या करो? आर एस लगा दो, रेजिस्टेंस इन सीरीज। बोलो समझ में आया? ठीक है। यहां से आई आ रहा है कॉमन, आई निकाल के बाहर फेंको। अरे देखो, आई आर एस इज इक्वल टू आई बाहर निकाल दो भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आई से आई गया, कितना आया? रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए सर्किट में, करंट कम चाहिए, तो जो भी आपके पास वायर्स है, रेजिस्टर्स है, उनको कैसे लगा दो? सीरीज में लगा दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन को करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो छोटू सा क्वेश्चन कैसा करते हैं, छोटे, याद रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है? V अलग अलग हो जाता है, हर एक R पे V अलग अलग हो जाता है सीरीज वाले में, ठीक है। लेकिन करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, ध्यान रहेगा इस चीज का।
ओके, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन करें। एक मेरे पास मान लो यहाँ पे रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितने का है 2 ओम का, और दूसरा मेरे पास आपको ऐसा क्वेश्चन में दे दिया वी हैव 2 रजिस्टर हैविंग वैल्यू 2 ओम एंड 3 ओम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का होगा। समझ रहे हो बात, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब 2 3 जितने भी हैं सबको जोड़ के कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट कितना इक्वल रेजिस्टेंस दे रहा है, रिजल्ट कितना है। ओके, सो बेटा अगर ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो इसका मतलब 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ होगी, और मैंने इसको इस तरह से कहीं पे कुछ जोड़ा होगा सेल के साथ, जुड़ गया। नेट आर इन सीरीज इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। यहाँ पे कितना है 2 ओम, यहाँ कितना है 3 ओम, कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, सुनो, इसमें अगर करंट निकालने को दिया होता तो डेफिनेटली इन्होंने यहाँ पे V की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई होती। यानी अगर यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो सप्लाई है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट का है, बताओ सर्किट में करंट कितना जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा होता कि हमारे पास पीडी कितने का दिया है, पोटेंशियल ड्रॉप कितने का दिया है 5 वोल्ट का, सर्किट में करंट कितना होगा। तो बेटा देखो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, होता है कि नहीं होता है। V कितने का दिया हुआ है 5 वोल्ट का, हमसे करंट ही तो पूछा हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो ये नेट रेजिस्टेंस कितने का आया 5 ओम का। बोलो I कितना आया, करंट कितना आया 5/5 1 एम्पियर का करंट आया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कर लो अभी फटाफट। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब पैरेलल लाइन समझते हैं ना, पैरेलल लाइन वो लाइन ऐसे 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 लाइन, ठीक है, एक के नीचे एक, है ना। तो ऐसे एक वायर, उसके नीचे दूसरा वायर, उसके नीचे तीसरा वायर। पर इसका एक चीज और है बेटा, ये जो वायर्स हम रखेंगे ना वो सारे के सारे, अगर वायर ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे वायर, मान लो 2 वायर मेरे ऐसे रखे हुए हैं, राइट, इस तरह से वायर रखे हुए हैं, ठीक है, एक ऊपर और एक इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, कितने भी लगा लो कोई इशू नहीं है। तो इधर के 2 वायर एक सिरे पे जुड़े हुए हो, यानी कि इन दोनों पे प्लस जा रहा हो और इन दोनों पे क्या जा रहा हो माइनस जा रहा हो। अभी बना के दिखाती हूँ, समझ लो। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या था, एक जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहां पे स्टार्ट हुआ, लेकिन पैरेलल में क्या है, एक इसके सर पे, एक यहाँ पे, उससे नीचे एक, फिर कितने ही वायर्स आप ऐसे ऊपर नीचे करके लगाते चले जाओ। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, समझे। न्यूमेरिकल पे भी हम काम करेंगे, पर अगले वाले में करेंगे इसमें। ठीक है, तो बेटा जी मान लो मेरे पास, फिर से मैं 3 वायर ले लूं, 2 ओम रेजिस्टर, अरे नहीं, वैल्यू क्यों ले रहे हैं, एक रेजिस्टर वैल्यू R1, दूसरा रेजिस्टर वैल्यू R2, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R3। रेजिस्टर डिवाइस होता है उसकी क्वालिटी रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ओके। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सिरों को जोड़ना है। कैसे, एक साइड पे सारे। तो देखो बेटा, ये वायर आपने लिया, ये रेजिस्टर आपने लिया, यहां पे लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरा भी यहां पे लगा दो R2, यहां पे तीसरा लगा दो R3। ठीक है, अब ये जुड़े कहां, अभी जोड़ते हैं, रुक जाओ। कैसे, इनको जोड़ दो ऐसे, समझे कि नहीं, ओके, सोचो, ऐसे जोड़ दो कि यहां से लाके यहां पे एक सेल बिठा दो, ओके, ये कर दो, क्लिक कर दिया। ओपन की नहीं लगा हुआ, कैसा सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, ओके जी, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यहाँ पे V दे दिया मान लो। तो बेटा सुनो, ये जो पहला वायर, पहला रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3, इन तीनों वायर के एक सिरे यानी राइट हैंड साइड वाले सिरे सारे के सारे किस पे लगे हुए हैं, पॉजिटिव पे। लेफ्ट हैंड वाले किस पे लगे हुए हैं, नेगेटिव पे। अगर की क्लोज कर देंगे तो बात समझ में आ ही रही है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इधर के सारे
राइट हैंड वाले सारे किस पे लगे हुए हैं, प्लस पे, लेफ्ट हैंड वाले किस पे लगे हैं, माइनस पे। आपकी मर्जी है, इसको उठा के फ्लिप भी कर दोगे तब भी तो बात वही रहेगी, यानी राइट वाले सारे नेगेटिव पे लग जाएंगे और लेफ्ट वाले सारे पॉजिटिव पे लग जाएंगे। तो कहने का मेन मतलब ये कि ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर इस पे V है तो इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पे भी V, इस पे भी क्या होगा, V। चेंज तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर ये सिरा V है तो यानी कि यहां तक क्या जा रहा है, V, है ना, बोलो बच्चे, यहां तक क्या जा रहा है, V, और ये वाला क्या दिखा रहा है, 0, लोअर टर्मिनल को दिखा रहा है। तो यहाँ पे V का मतलब कि इसके अक्रॉस भी देखो V है, इसके अक्रॉस भी देखो V है, इसके अक्रॉस भी देखो V है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता। क्या डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। देखो क्यों डिवाइड होगा, सुनो जरा ध्यान से। ये गया करंट, मजे से गया यहां तक। अच्छा, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना के समझाएं, फिर आपको ना अच्छा सा लगेगा, अच्छा सा लगेगा बच्चों मेरे। ओके, सो ये गया, ये गया, ये गया, करंट यहां तक गया, यहां तक तो मजे से गए। अब यहां जाने के बाद इसको 3 रास्ते मिल गए, इधर जाऊंगी, इधर जाऊंगी, इधर जाऊं, यानी यहां तक करंट कितना गया, I अमाउंट का करंट गया। और यहां जाने के बाद इसको 3 अलग अलग रास्तों पे डिवाइड होना पड़ा, बिल्कुल होना पड़ा, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन हुआ तो सही डिवाइड। तो करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि 3 अलग अलग रास्ते दिख गए उसको सामने, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, थोड़ा सा इधर आ गया, तो ये आ गया I1, ये आ गया I2 और ये आ गया I। समझ में? तो I1 यहां से लेके यहां तक, तो इसमें कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, 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 यहां तक कितना आया, I1 ही तो आएगा। यहां से निकल के यहां से गया I2, गया 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 गया, ये यहां से निकल के क्या आएगा बच्चे मेरे, I2, और यहां से आया I3, 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 I3 और I3 यहां तक आया। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ। क्या चेंज नहीं हुआ, V चेंज नहीं हुआ। नोट डाउन कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट, करंट गेट डिवाइडेड, करंट डिवाइड होगा, जितने रास्ते हैं उतने रास्ते, कितने रास्ते थे आपको देखना है, और V रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। बेटा जी 50 चीजें लगा दो, और आगे जाके आप 12th में भी जब पढ़ोगे तब भी ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके नीचे 50 चीजें और लगा दूं मैं पैरेलल में। कैपेसिटर पढ़ोगे, इंडक्टर पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, इसमें भी आ जाएगा आपका 10th में भी थोड़ा बहुत तो इसका इंट्रोडक्शन आ ही जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर नहीं, आपके पास इंडक्टेंस का तो फिनोमिना आ ही जाएगा, तो सब तब पढ़ेंगे हम, वो कॉइल सा ले लेते हैं, करवाएंगे तब। ठीक है, तो अगर पैरेलल में कितने भी कंपोनेंट पड़े हुए हो उन सब पे V क्या रहेगा, सेम। अगर यहाँ पे आपने 20 वोल्ट दे दिया तो 20 वोल्ट इस वाले पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इसके ऊपर जितने भी लगे हुए उन सब पे, इसके नीचे जितने भी लगे उन सब पे V क्या रहेगा, सेम। कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो समझ में आ रहा है? तो बेटा मेरे एक चीज बताओ कि I डिवाइड हो गया I1, I2, I3 में, अमाउंट ऑफ द करंट तो सेम रहेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो उससे जितना चार्ज निकलेगा वो चार्ज तो बदलने नहीं वाला, वो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी नेट अमाउंट ऑफ करंट आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये जितना गया बाहर उतना ही घूम के अंदर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? जितना करंट बाहर गया सर्किट पर उतना ही घूम के वापस इसके अंदर आएगा, जितना दोगे उतना ही वापस आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात तो समझ में आ रही है? I डिवाइड कितने में हुआ, I1, I2, I3। आपने 4 लगाए होते तो I4 भी लग जाता, अगर 2 होते तो I1 प्लस I2 हो जाता। बात समझ में आ रही है? जितने रास्तों में डिवाइड होगा उन सबका करंट का सम अप कर लोगे, बना दो इसको इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। सो टोटल मेरा V था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का था, V का था। टोटल करंट कितना गया, I, और रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो यहाँ पे P लगा दो बच्चे और I निकाल लो। यहाँ से I कितना आ जाएगा, V अपॉन आर पी। वेरी गुड, राइट। तो इस I की जगह पे कितना लगेगा, V अपॉन आर इन पैरेलल। I1 निकालो, I1 कितना होगा, यहां से समझ में आ रहा होगा, कैसे निकालेंगे। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, यही तो फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू I R1, है ना।
तो करंट का नाम I1, रेजिस्टेंस कितने का R1 का, तुम्हें I1 निकालना है, कितना हो जाएगा V/R1। बोलो बात समझ में आ रही है भैया? देखो इस पे I1 R1 है ना, और जा कितने का रहा था, V था। तो भैया यहाँ पे क्या था, V किसके बराबर हो गया, V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। लेकिन इस वाले ब्रांच में, ऊपर वाले ब्रांच में, ऊपर वाले लेग में जाने वाले करंट का नाम कितना है, I1, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1। तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू I1 R1, I1 कितना हो गया, V/R1। सिमिलरली I2 निकाल ले, कर लेंगे अब तो, R2 I3 V/R3। जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से क्लियर करवा दूंगी। तो बेटा जी I1 I2 R3 की वैल्यू यहाँ पे रखो, दिस वुड कम V/R1 V/R2 V/R3, है ना जी। तो V कॉमन आ गया, सब में से V कॉमन आ रहा है, निकाल दे बाहर, बाहर निकाल दो, ये आ जाएगा 1/RP। इसको गेट आउट बोलो क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों बात समझ में आ रही है, V से V गया, कितना आया 1/RP, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे रुक मत जाना, यहाँ रुक जाओगे तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल में रेसिप्रोकल आ रही है वैल्यू, यानी अगर आपको करंट की वैल्यू कम चाहिए तो रेजिस्टर्स को लेकर कैसे कंबाइन करवा दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाल दो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि क्या हो जाएगी, कम। रेसिप्रोकल में आ रहा है ना, करें इसको, ओके। सो ये रिलेशन हमारे पास आएगा भाई बहन वाला, RP R1 1/R2 प्लस 1/R3। फटाफट से इसका एक क्वेश्चन देख लो बच्चों। अच्छा, इसमें ये जरूर लिख लेना कि इस वाले कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस कर लो आपकी मर्जी, रजिस्टर तो डिवाइस हो गया, कंडक्टर उस टुकड़े का नाम हो गया, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गेट्स, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स लेस, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी करंट की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, ज्यादा। ओके 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 ओके, सीरीज पैरेलल की और बहुत सी चीजें हैं। तो एक छोटा सा इसमें हम काम कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके चले आते हैं और आधा नंबर ऐसे ही गवा देते हैं। गवाओ नहीं, नंबर गवाओ नहीं, है ना, है ना, हाँ। चलो चलो बेटा, करते हैं, फटाफट से करें, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करें। मान लो R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है, R3 की वैल्यू मान लो मेरे पास 4 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट। भैया इक्विवेलेंट का मतलब होता है नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट सबको जोड़ जाड़ के जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना याद रहेगा, ओके। सो कैसा दिख रहा है कॉम्बिनेशन, सारे एक साइड वाले पे पॉजिटिव, सारे दूसरे साइड वाले पे नेगेटिव। कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो होते तो एक को उड़ा देते, है ना, ओके। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4, राइट। अब करें इसको, करो जरा जल्दी से करो फटाफट, बस एलसीएम ले लिया और यहाँ पे आके इसका रेसिप्रोकल कर दो, बात खत्म, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो तो RP कितना हो जाएगा, 12/13 ओम। हो गया बेटा, हो गया बेटा यहाँ तक, ओके, ठीक है। इतना करके रखिएगा, आगे इसके मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगी। बाय।